अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। तो चलिए जी करते हैं ब्लॉग का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर नहीं पा रही थी क्योंकि हम लोग खुद परेशानियों में मुश्किलों में चल रहे थे। हॉस्पिटल जाना आना, इधर जाना आना लगा हुआ था। तो कोई मैंने हॉस्पिटल की वीडियो वगैरह नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी थी। अब ये है कि आप लोग समझ रहे होंगे कोई तकरीब है, कोई इवेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे ससुर की डेथ हो चुकी थी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैंने क्लिप शेयर किया क्योंकि ये टाइम नहीं था ना इस तरह का। फिर भी मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि उनका रज़ाए इलाही से इंतकाल हो चुका है। आप लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। इंसान की हकीकत, चाहे हम हो चाहे कुछ कोई भी हो, कितना ही बड़ा ब्रिगेडियर कोई भी हो जाए ना, सबको जाना सिर्फ कफन के अंदर ही है। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत अता फरमाए। और फिर उसके बाद था दूसरे दिन सोयम का दिन। तो सोयम में उनका ये सामान आया हुआ था, बाकी इंतकाल वाला सामान वापस जाना था जो एक्स्ट्रा था। और यही मेरे ससुर का बेड था जो आज बहुत ज़्यादा सूना पड़ा हुआ है। ये उनका सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। वो चले गए दुनिया से, बस उनका सामान रह गया। एक एक चीज़ उनकी एज इट इज़ ऐसे ही अभी रखी हुई है, किसी चीज़ को हमने हाथ लगाया नहीं है। देख देख के अफसोस ही हो रहा है। कल तक हमारे साथ थे, आज इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। सब चीज़ें यहीं रह जानी है, बस जाने हैं तो सात अमाल। अल्लाह ताला हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और उसके बाद जी हो चुका था खाने का टाइम। तो यहाँ पर हमने खाना वगैरह लगाया हुआ था। खैर हमने क्या लगाया था, जो हमारे घर के मर्द थे उन्होंने ही दस्तरखान वगैरह बिछाकर खाना लगाया था क्योंकि जो लोग आए हुए थे, ज़ाहिर सी बात है इतनी दूर से उन लोगों को भी खाना खिलाना तो था ना। तो यहाँ पर हमने सबको खाना वगैरह खिलाया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे कि बातें कर रहे थे, यादें ताज़ा कर रहे थे कि अब्बू इस तरह करते थे, अब्बू इस तरह बोलते थे। मतलब माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप का नेमुल बदल दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, चाहे किसी के भी हों, अच्छे हों बुरे हों, माँ बाप ही होते हैं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप का साया उनके सरों पर सलामत रखे। और सबसे ज़्यादा तो ज़ाहिर सी बात है जो औलादें हैं, मेरी नंदे, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड, उनको सबसे ज़्यादा अफसोस है। वैसे तो मेरे फ़ादर की भी डेथ हो चुकी है, बस मेरी वालदा हयात है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती वाली अता फ़रमाए। उनकी भी तबीयत नासाज रहती है, आप लोग उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। बस यहाँ थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और अपने दिल की जो हालत है ना वो भी बताती जा रही हूँ। उसके बाद जो है सब फारिग हो चुके थे, हम अपने अपने घर आ चुके थे। वही रूटीन का टाइम शुरू हो चुका था कि मैंने नाश्ता बनाना था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा गूँना था। मैं हाथ के हाथ थोड़ा थोड़ा आटा गूँथती हूँ, ज़्यादा गूँध के नहीं रखती क्योंकि कहते हैं बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। और उसके बाद दूध उबाला, फिर बच्ची को चौकोस दिए क्योंकि स्कूल जाना था। वो शौक़ से जो खाती है उसके लिए वही चीज़ मंगाती हूँ। और लंच में उसको मैंने चिप्स बना कर दे दिए थे, फ्राइज़ जो कहते हैं। तो मैंने कहा इसको ये बना कर दे देती हूँ। फ़िलहाल तो अभी कुछ समझ ऐसा आ नहीं रहा था कि लंच में इसको क्या दूँ क्या नहीं दूँ। वैसे मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें ही देती ही रहती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि फ़्राइज़ बना के दे देती हूँ। समझ में यही आ रहा था क्योंकि वो केचप शौक़ से खाती है, केचप वगैरह ख़त्म हो चुका था, साथ में कुछ था नहीं देने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा ना चिप्स के अंदर नमक तेज़ कर दिया था कि खा लिया जाएगा, और साथ में एक जूस रख दिया था, यहाँ पर दूध उबलने रख दिया था। उसके बाद मैं शावर दिलवाने आ गई थी बच्ची को क्योंकि 3 से 4 दिन बाद स्कूल जा रही थी। तो मैंने कहा फ्रेश होकर जाए, नींद में नहीं रहे। छुट्टियाँ हो रही थी ना तो बच्चे देर से सोकर उठ रहे थे। और गर्मियों में तो मैं रेगुलर ही शावर दिलवाती हूँ, सर्दियों में स्कूल से आने के बाद गर्म पानी करके। चिप्स भी हमारे तैयार हो चुके थे, तो मैंने इनको प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल दिया था ताकि इसका जो ऑयल वगैरह है ना वो सब इसके अंदर जज़्ब हो जाए। वैसे तो मैं सारा छान देती हूँ, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल फ्रेश है विदाउट ऑयल के। इतना ऑयल इसमें है ही नहीं, बिल्कुल साफ़ हो रही है। तो मैंने कहा अच्छे से ड्राई हो जाएंगे ना और तो फिर इसको लंच बॉक्स में करूँगी। और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत अच्छे से बनते हैं। मैं कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती, सिंपल सा मैं नमक लगा के पानी में भिगो दिए थे। और मैंने कहा अब इस ठंडे हो चुके हैं तो मैं इसको जो है लंच बॉक्स में कर देती हूँ क्योंकि स्कूल का टाइम होता चला जा रहा था। लंच बॉक्स में सारे फ्राइज़ डाल दिए थे, मैंने कहा लंच बॉक्स पैक कर दूँ जल्दी से, टाइम हो गया है। फिर हम इसको छोड़ने जाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड इनको छोड़ने जाते हैं। अभी फ़िलहाल हमने वैन नहीं लगाई है और आगे जो है कोशिश है कि थोड़ी सी ये बड़ी हो जाएं तो फिर हम जो है ना वैन लगाएंगे, थोड़ी समझदार हो जाएं, अच्छे बुरे की इनको पहचान हो जाए। अभी बहुत छोटी सी है ना, तो छोटे बच्चों के लिए वैसे तो
बहुत केयर है स्कूल में, लेकिन हमें डर लगता है। उस बेटी को छोड़ने के बाद हम वापस आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो चुका था। ऐसी बात है, वही रूटीन वर्क शुरू हो चुका है। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे। सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ हो जाते हैं, इंसान चला जाता है। तो चलिए जी करते ब्लॉग को एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।